नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। टीआरई 3 से जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं, उनके ट्रांसफ़र को लेकर कहीं न कहीं संशय उत्पन्न हो गया है कि टीआरई 3 से जो भी शिक्षक चयनित है, उनका ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो संशय उत्पन्न हुआ है, इसका प्रमुख वजह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जब ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जो टीचर कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का प्रयास किया जा रहा है टीआरई 3 के शिक्षकों के द्वारा, तो कुछ इस तरह का मैसेज वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई लेटर और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इस प्रकार का मैसेज स्क्रीन पर शो होता है। तो ये मैसेज आखिर क्यों आ रहा है? मैं आपको बता दूँ कि टीआरई 3 को छोड़ के जितने सारे शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के हो, इन सभी का डाटा पहले से बीआरसी स्तर से ई-शिक्षा कोष पर मौजूद था। लेकिन जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं, उनका जो डाटा है, चाहे परमानेंट एड्रेस हो या पत्राचार का पता हो या और भी जानकारी हो, तो कोई भी जानकारी ई-शिक्षा कोष पर अवेलेबल नहीं थी। इसी के रिगार्डिंग कुछ समय पहले विभाग ने पत्र जारी किया था, जिसमें 5 दिनों का समय दिया गया था कि जिसका पता पहले से मौजूद है, तो उसमें अगर कुछ संशोधन करना है, तो वो कर सकते हैं और जिसका पता अपलोड नहीं है, तो उसे फिल करना है। और सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं बिहार में कार्यरत, तो सभी शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो इस तरह का मैसेज था। लगभग 60 से 65% शिक्षक अपना ये जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे शिक्षक अभी बाकी भी है। जब हमने जो वैसे शिक्षक है जो अभी तक प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किए हैं, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं, अपना एड्रेस अपडेट नहीं किए हैं, जब उसका आईडी और पासवर्ड हमने इस शिक्षा कोष पे डाल के लॉगिन करने का प्रयास किया, तो उनका हो रहा है। जो अपलोड नहीं किया है उनका, लेकिन टीआरई 3 के वैसे शिक्षक जो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उनका जब यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या वजह है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो प्रमुख वजह है दोस्तों, वो ये है कि जो ई-शिक्षा कोष का जो डेमो पोर्टल है, जो ट्रांसफ़र के लिए अभी चल रहा है डेमो पोर्टल, वो पहले से तैयार था। यानी 3 जून 2026 को डेमो का जो ट्रांसफ़र पोर्टल था, वो तैयार कर लिया गया था, ठीक है? अब यहाँ पर जो डेटा की स्थिति है ई-शिक्षा कोष पर, वो पहले ही मैंने बताया कि टीआरई 3 को छोड़ के बाकी सभी का डेटा ऑलरेडी पहले से ही अपलोड था। और जो भी आवासीय था, तो आवासीय तो सबको अपलोड करना था, लेकिन बाकी डाटा टीआरई 3 को छोड़ के पहले से यहाँ पे मौजूद था पोर्टल पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीआरई 3 को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षक पता पहले से ही अपलोड था। केवल आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना था, यानी कि टीआरई 3 को छोड़ के जो भी शिक्षक थे, तो उन्हें केवल आवासीय अपलोड करना था या फिर कहीं त्रुटि थी, तो उस त्रुटि को कंप्लीट करना था। लेकिन यहाँ पर जब केवल टीआरई 3 के शिक्षक को के लिए देखेंगे, तो उसको तो एड्रेस भी फुलफ़िल करना था, साथ में आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना था, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 3 जून 2026 को पोर्टल तैयार था और ये पोर्टल पब्लिक डोमेन में, यानी शिक्षकों के बीच कब आया? तो ये 7 जून 2026 को आया। कहने का ये मतलब है कि ई-शिक्षा कोष का जो डेमो पोर्टल है, तो उस पर जो डाटा है वो टीआरई 3 को छोड़ के जितने भी शिक्षक हैं बिहार में, चाहे किसी भी कोटि के हो, तो उसका डाटा सिंक्रोनाइज़्ड कर दिया गया था डेमो पोर्टल पर। और टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, तो क्योंकि उसका डाटा पहले से मौजूद नहीं था पोर्टल पे, इसी वजह से इसका डाटा सिंक्रोनाइज़्ड नहीं किया गया है और यही प्रमुख वजह है कि अभी जब शिक्षक लॉगिन करते हैं, जो टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं, तो उसको इस प्रकार का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि जब फाइनल वेबसाइट तैयार हो जाएगा ट्रायल के बाद, तब आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि इस पोर्टल पे लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को आवेदन माँगा जाएगा, आप लोगों से आवेदन माँगा जाएगा, तो ये अभी जो डेमो पोर्टल है, उस पे आवेदन नहीं माँगा जाएगा। ये जो पहले से जो वेबसाइट चल रहा है ई-शिक्षा कोष का, जो ई-शिक्षा कोष का पोर्टल है, उस पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। तो उस पोर्टल पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करिएगा, तो आपका सारा डाटा फुलफ़िल हो चुका है अब तक। लेकिन जब जो डेमो पोर्टल है, तो उस पोर्टल पर अगर आप देखेंगे, चूँकि लॉगिन ही नहीं हो रहा है, इसका सीधा-सा मतलब है कि आपका जो डाटा है डेमो पोर्टल से सिंक्रोनाइज़्ड नहीं किया गया है। तो आप लोग इसके लिए हड़बड़ाइए मत कि आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होने जा रहा है। जब भी फाइनल आवेदन लिए जाएँगे, तो आप लोग आसानी से अपना आवेदन दे सकेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुल मिला के बस यही निष्कर्ष निकलता है
कि डाटा सिंक्रोनाइज़्ड नहीं होने के कारण जो डेमो पोर्टल है उस पर डाटा सिंक्रोनाइज़ नहीं है, इसीलिए इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है। समय के साथ इसे सॉल्व कर